हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये इमेज आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है, कल यहाँ पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई यहाँ पे मैच था। एंड इसी मैच के दरमियान हम लोगों को ये पोस्टर भी देखने को मिले, जहाँ पे दो प्रदर्शनकारी यहाँ पे ये पोस्टर लेके मैच के मतलब बीच में ही आ गए। सो यहाँ पे दोस्तों, इसके चलते अभी बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे इस पोस्टर में अगर आप लोग देखोगे तो क्लियर कट लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये बात बोली गई है कि नहीं देना है लोन, कितना $1 बिलियन का, और किसको, तो अदानी ग्रुप को। सो दोस्तों, डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि इससे रिलेटेड जो ये मसला है अदानी ग्रुप का लोन का एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि एग्जैक्टली ये मैटर है क्या। एंड इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे और किस किस ने यहाँ पे वार्निंग दी है, इस अगर मतलब ये लोन अदानी ग्रुप को अगर एसबीआई देता है तो आगे उनके साथ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो A to Z सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है, जहाँ पे अगर आपको खुद का अपना मल्टी बैगर पेनी स्टॉक ढूंढना है, उसके लिए एक टॉप सीक्रेट है। तो ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं उसी पिक्चर के ऊपर, इमेजेस के ऊपर। अगर आप लोग देखा होगा तो ये इस तरीके की इमेजेस सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी बहुत चल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है, नो $1 बिलियन लोन, किसको, अदानी को। सो एग्जैक्टली ये पूरा मैटर हम लोग यहाँ पे आसानी से समझने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे और एक कौन सी बड़ी धमकी एसबीआई को यहाँ पे मिल चुकी है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। एंड अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर है एंड अदानी ग्रुप के तो मल्टीपल शेयर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट की क्या गुंजाइश है वो भी हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। बट उससे पहले एग्जैक्टली जो ये पूरा मसला क्या है वो हम लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो मैटर है वो इंडिया का नहीं है, ये मैटर है ऑस्ट्रेलिया का। यस दोस्तों, ये मैटर ऑस्ट्रेलिया का है, बट वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो बिजनेसमैन है वो इंडियन है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है गौतम अदानी। सो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे कुछ उनके माइनिंग कंपनी से रिलेटेड वहाँ पे हम कह सकते हैं डैगिंग वहाँ पे होने वाली है, खुदाई वहाँ पे होने वाली है। एंड वो ऐसी चीज़ रहने वाली है जो कि वो एनवायरनमेंट के मतलब बहुत ही खिलाफ है, बहुत ही उसको डैमेज यहाँ पे कर सकती है। सो थोड़ा हम लोग वीडियो को आगे करेंगे तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, बट आप लोग टाइटल में भी देख सकते हैं यही स्लोगन हम लोगों को लेते हुए देखने को मिले थे। एंड वो भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट ओडीआई में, जो कि कल सिडनी में हम लोग को खेलते हुए देखने को मिला था। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स की यही डिमांड थी कि इंडियन स्टेट बैंक ने यहाँ पे लगभग 5,000 करोड़ का जो ये लोन है वो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी को यहाँ पे नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी से रिलेटेड मैटर है, बट अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है एंड इसीलिए ये सारा मसला हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने इस आर्टिकल में भी देख लिया कि माइनिंग कंपनी, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी यहाँ पे लिखी गई है एंड थर्मल। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किससे रिलेटेड ये बात है, तो थर्मल कोल के लिए ये खुदाई यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड अगर ये हो जाती है तो एनवायरनमेंट की पूरी तरीके से बैंड बच सकती है, ये बहुत सारे वहाँ के लोगों का मानना है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पे बार बार चल रहा है। आप देख सकते हैं मैच के इसमें भी मतलब कोविड का पीरियड चल रहा है, उसमें भी 2 प्रदर्शन वाले मैच के अंदर आ गए। मतलब वो बताना चाहते हैं, डाइवर्ट करवाना चाहते हैं, ये टॉपिक के ऊपर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित भी करवाना चाहते हैं। एंड दोस्तों, ये मैटर इतना ही नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़े, यस दोस्तों, एक बहुत बड़े यहाँ पे हम कह सकते हैं फंड मैनेजर, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर ने क्या किया, एसबीआई को बहुत बड़ी धमकी दी है। अगर उन्होंने ये डील की तो एसबीआई के साथ वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन्होंने इससे रिलेटेड भी बातें बोली है, वो अभी हम लोग आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये जो मैटर है वो कोई अभी का मैटर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में एसबीआई एंड अदानी ने यहाँ पे एक साइन किया था, क्या, एमओयू, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू साइन किया था $1 बिलियन लोन के लिए। बट अगर हम लोग बात करें इसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकली कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा विपक्ष ने यहाँ पे हंगामा भी खड़ा किया था एंड इसके चलते हम लोग को ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होते हुए देखने को मिली थी। और यही बात हम लोगों ने यहाँ पे अभी इस आर्टिकल में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2014 की बात है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एसबीआई ने अप्रूव कर दिया था $1 बिलियन का लोन। सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ट्रिप की थी। सो इसी से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रोटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा तभी हंगामा हो चुका था। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सिर्फ इसको या फिर यूट्यूब के ऊपर भी जाके देख लेना, आप लोगों को ये सारा मसला यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड विपक्ष ने यही आरोप लगाया था बार बार कि ये जो लोन है अदानी ग्रुप को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे वो मोदी सपोर्टर है। सो मैं कोई पॉलिटिकली यही चैनल पे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में बहुत ही पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, बट हमारा ये चैनल है वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो ये सारा बखेड़ा वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड जैसे मैंने कहा, इसके आगे की स्टोरी अगर आपको पढ़नी है तो डेफिनेटली आप लोग गूगल करके वहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे पॉलिटिकली बातें आप लोगों को ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलेगी। बट यहाँ पे अगर जैसे मैंने कहा कि एसबीआई को धमकी यहाँ पे किसने दी है कि अगर ये डील करते हैं तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंच इन्वेस्टर। यस दोस्तों, फ्रेंच इन्वेस्टर, या फिर अगर आप लोग चाहते हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो फ्रेंच असेट मैनेजर। तो उन्होंने यहाँ पे धमकी दी है एसबीआई को। एंड कौन सी धमकी, मतलब वार्निंग यहाँ पे दी है। एंड ये वार्निंग भी अगर हम लोग देखा जाए तो सेम चीज़ से रिलेटेड है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अमुंदी यहाँ पे बताए गए जो कि हम लोगों को फ्रेंच इन्वेस्टर है, तो उन्होंने क्लियर कट लिखा है, सेड इट हैज़ वॉर्न। शब्द देख लीजिए, ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, वॉर्न द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि अगर यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है फाइनेंस, अगर वो कोल माइनिंग से रिलेटेड, अभी मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी, अगर वो उसको हेल्प करते फाइनेंस प्रोवाइड करके, सो डेफिनेटली ये इन्वायरमेंटल के तो खिलाफ ही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट यहाँ पे उनके पास बॉन्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, वो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर उसको डाइवेस्ट कर देंगे, हम लोग उसको सेल कर देंगे। और ये वार्निंग किसने दी है, यहाँ पे अमुंदी ने दी है। जैसे कि मैंने कहा कि वो फ्रेंच के इन्वेस्टर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लेंडर है ग्रीन बॉन्ड्स के, एंड इसीलिए वो यहाँ पे इस कदम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा क्लियर कट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया जो फ्रेंच इन्वेस्टर थे कि आप यहाँ पे अपोज क्यों कर रहे, तो सेम रीज़न उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क है, एक पोटेंशियल रिस्क बताई जा रही है कि कार्बन का यहाँ पे इमिशन हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं उत्सर्जन यहाँ पे हो सकता है, जो कि इस माइन से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें, ये मसले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसी कोयल माइनिंग से रिलेटेड जो बातें थी उसको यहाँ पे अपोज भी किया था, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसके साथ यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। एंड अगर ये डील अगर सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब लोन अगर एसबीआई यहाँ पे देता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अदानी का मैक्सिमम बिजनेस जो रहता है वो लोन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। आप लोगों को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अदानी ग्रुप में किसी भी शेयर में जाने से पहले डर यही लगता है कि वो एग्रेसिवली लोन लेके काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, खुद का पैसा बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बोल दूँ कि साइकोलॉजी ये ऐसा शब्द है जहाँ पे पी साइलेंट होता है, राइट। वैसे अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एल साइलेंट होता है, एल स्टैंड्स फॉर लोन। बहुत बार वो लोन यहाँ पे लेते हैं। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा अदानी ग्रीन जैसा शेयर मेरे पास भी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या उसमें हम लोग निवेश करें, जो कि मैंने 300 रुपये पे खरीदा था, बट मात्र मैंने 5 क्वांटिटी खरीदे थे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती कि वो जो कंपनी बहुत ज़्यादा लोन लेती है उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रखने का। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी बैठ के हम लोग बोल सकते कि अरे वो 1000 तक गया, 1000% की रिटर्न दे दिए, बट प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम लोग ये बात सोचने जाए तो इतने आसानी से वो डील होती नहीं है। मतलब अगर मैं आज भी बोलता हूँ, जो लोग यहाँ पे बोलते सर क्यों नहीं करे, तो मैं आज भी बोलता हूँ कि अभी कर दो, क्या गारंटी है, तो वो लोग बोलते हैं कि 1000 तक अभी आ गया, अभी फ़ायदा क्या पता कल 10,000 तक गया तो यही चीज़ है दोस्तों। प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग रह के अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो लोन लेके करने वाला बिजनेस मॉडल है। अपने प्रमोटर के शेयर्स भी वो बहुत ज़्यादा टाइम तक गिरवी भी रखते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोचनी चाहिए किसी भी अदानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल को आगे लेके जाते हैं जहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों जो फ्रेंच इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है, उन्होंने क्लियर कट कहा है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव एंगेज द SBI एंड आस्किंग देम नॉट टू पार्टिसिपेट, मतलब लोन नहीं आप लोगों ने यहाँ पे देना चाहिए। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर देयर आंसर। SBI का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो उन्होंने कोई भी इमीडिएटली आंसर फिलहाल यहाँ पे दिया नहीं है, बट उन्होंने एक साफ शब्द में यहाँ पे बात बोल दी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि देखिए SBI ने फाइनेंस देना है या नहीं प्रोजेक्ट को, वो कम्प्लीटली उनका कंसर्न है, वो उनकी पावर है। बट हम लोग इतना कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लोन जाता है तो हम लोग एक ही चीज़ करने वाले, इफ़ दे डिसाइडेड टू डू इट
वी वुड इमीडिएटली डाइवेस्ट। हम लोग मतलब यहाँ पे डाइवेस्ट या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे वार्निंग दे दी है। एंड अगर ये डाइवेस्टमेंट होता है तो एसबीआई को डेफिनेटली हम लोग को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बहुत ही हम लोगों को समझ में आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी एक आर या पार वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इंडिया से नहीं, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विदेश से भी, एंड सिर्फ एक कंट्री से नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं, बाकी फ्रेंच से भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो शायद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इस डिसीजन को शायद से ना ले। सो यही चीज़ अभी हम लोग को देखनी है। एंड दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिमिलर लोन यहाँ पे और 5 बैंक के पास अदानी यहाँ पे जा चुके थे, जो कि उन्होंने यहाँ पे खारिज कर दिया। यस दोस्तों 5 बैंक के पास वो यहाँ पे जा चुके थे। एंड मैं आप लोगों को नाम भी बताना चाहूँगा, सिटी बैंक के पास जा चुके थे, डच बैंक के साथ वो यहाँ पे जा चुके थे, HSBC के पास वो जा चुके थे, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के पास भी जा चुके थे, एंड उसी के साथ साथ बार्कलेज। ये पाँचों बैंक ने यहाँ पे अदानी ग्रुप को इससे रिलेटेड जो लोन था प्रोवाइड करने के लिए मना किया है। एंड फाइनल डिसीजन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी यही डिमांड अभी आ चुकी है। सो अभी देखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड क्या डिसीजन लेता है एंड इसका इंपैक्ट हम लोग को फ्यूचर में बाजार में क्या देखने को मिलता है। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें भी मायने करती है और आप लोगों ने ऐसी ही चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, तो ऐसे फटाफट जो न्यूज़ रहते हैं वो डिटेल में पहुंचाने की कोशिश मैं आप लोगों तक जरूर करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं 244 तक फिलहाल ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल 29% की डिलीवरीज 27 नवंबर के तारीख को हम लोग को यहाँ पे इनके शेयर्स में होते हुए देखने को मिली है। सो ये जो मैटर है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। बट अगर मैं बोलते हैं ना एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दूँ तो ऐसा लगता है कि 5 बैंक ने मना कर दिया है। इंटरनेशनली भी ये मैटर बहुत ज़्यादा उछला गया है। फ्रेंच के जो बड़ा इन्वेस्टर है, असेट मैनेजर, उनका भी प्रेशर अभी डेवलप हो रहा है। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जो ये लोन देने वाला का जो उनका जो प्लान था $1 बिलियन का अदानी को, वो शायद से यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है। बट जैसे मैंने कहा ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आगे फ्यूचर में एग्जैक्टली होगा क्या वो हम लोगों को वक्त ही बताएगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।